नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज तक विथ राहुल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रतिशत के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्ज़ाम में इस समय ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। इन सब सवालों में आपको थोड़ा सा दिमाग अपनी तरफ से लगाना होता है। तो पहला प्रश्न है हमारा, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 49,956 बनता है। वास्तविक संख्या हमको ज्ञात करना है। अब इसमें आप सोचिए क्या क्या रहा है। किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए 500 है तो 500 का 16.2/3% निकाल कर फिर इसी में जोड़ दिया जाता है, तब जाके ये इतना बन जाता है। कितना बनता है? 4956 रुपया। तो इससे हमको बचना है ताकि लंबा प्रोसेस ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एग्ज़ाम में हमारा कम समय लगे ऐसे प्रश्नों में। तो ये है 16.2/3%। इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 16×3 = 48, 2 50 बटा में 300, ये हो जाएगा 1/6। ये निकल कर आ गया। अब ये तो है वास्तविक संख्या जो हमसे पूछ रहा है, और जो ये प्रतिशत 16.2/3% बढ़ रहा है, ये है वो संख्या जो प्रतिशत में बढ़ रहा है। तो 6 है वास्तविक और 1 बढ़ रहा है, कितना हो जा रहा है? 7। तब बन कितना जा रहा है वो बढ़ने के बाद? 4,956। ये बराबर हो जाएगा 4,956 के। पूछ क्या रहा है? वास्तविक संख्या पूछ रहा है। तो 6 का मान हमसे जानना चाह रहा है। तो 6 गुणा 9, 4,956 बटे में 7। अब काटेंगे इसको। 7 सते 49 और 7 अठे 56। अब 6 का 708 में गुणा कर देंगे। 6 अठे 48, 6 शून्य 0 4 और 6 सते 42। 4,248 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के सवाल इस समय एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको अपने तरफ से भी कुछ दिमाग लगाना है, तभी ऐसे प्रश्न हो पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटा दें तो 5,670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। दोस्तों पिछले वाले सवाल में प्लस हो रहा था, बढ़ रहा था, और इस सवाल में घटाया जा रहा है। तो 6.2/3% को साधारण भिन्न में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 6 18 गुना 20 बटा में 300। ये हो जाएगा 1/15। अब ये है रियल नंबर और ये है जो प्रतिशत में बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। 1 माइनस हो गया है 15 से। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए हमको पूछ रहा है। तो 15 था, 1 माइनस हुआ, कितना हो गया? 14। 14 किसके बराबर हो गया? 5,670 के। 5,670 पूछ क्या रहा है? वास्तविक संख्या पूछ रहा है। 15 गुणा 5,670 बटा में 14। 14 चौका 56, 14 पचे 70। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 पचे 75, हासिल के 7, 15 शून्य 0 4, 15 चौका 60। 6,075 रुपया हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करिए। 157 सही
1/7%। इतना बन जाता है कितना जोड़ने में? 64 जोड़ने में। दोस्तों ये सवाल उस तरह का नहीं है, इसमें 64 जोड़ा जा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 11/7 और 64 जोड़ा जा रहा है। ये है वास्तविक संख्या और यह है प्राप्त संख्या जो जोड़कर प्राप्त हो गई है। तो यहाँ देखिए ये 7 है, ये 11 है, इसमें जोड़ा कितना जा रहा है? 7 4 11, 4 को जोड़ा जा रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है हमको सवाल में? 64 जोड़ा जा रहा है। तो 4 बराबर किसके है? 64 के। और ज्ञात क्या करना है हमको? संख्या ज्ञात करना है, 7 का मान ज्ञात करना है। तो 7 गुणा 64/4, 16 चौका 64 बराबर 16 7 112 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे? अगर 20% की किसी चीनी के दाम में वृद्धि हो रही है तो कितना हम उपभोग कम कर दें कि खर्च हमारा न बढ़े? तो 20% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/5। अब 5 से 1 की वृद्धि हो रही है, तो मूल्य में जब 5 से 1 की वृद्धि 6 हो जाएगा तो कंजप्शन हमारा उल्टा हो जाता है। तो खपत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6:5। अब पहले 6 खाता था जब 5 रुपया दाम था, अब 6 रुपया दाम होने से अब 5 किलोग्राम खा रहा है, या 5 यूनिट आप मान लीजिए। तो पहले 6 खाता था, अब 5 खा रहा है, कितने की कमी आ गई? 1 का। 1% के लिए गुणा 100, और किस पर आया है? 6 पर। 6 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 6 कम 6, 4 इसमें जाएगा, 6 6 36, 6 ये जाता रहेगा, तो 16.666% की कमी करना पड़ेगा हमको ताकि अपरिवर्तित खर्च रहे। अब इसको एक तरीके से हम और कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब कभी आपको 20%, 25%, 30% कोई भी आपको दे रखा हो कि वृद्धि हो रही है या 20% कमी हो रही है, तो सीधा ऐसे लिखेंगे 20 गुणा में 100 बटे में, अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 120। 100 से हमको 100, ये है प्रतिशत का मानक रूप 100, इस पर अगर वृद्धि होगी तो 100 से उतना वृद्धि कर देना है, और अगर कमी होगी तो इस 100 से कम कर देना है। तो 20% की वृद्धि तो 120 हो गया। अब इसको काट देंगे, 2 6 12, अब 6 का भाग करेंगे 100 में, कितना निकल कर आ जाएगा? 16.66%। ऐसे भी हम कर सकते हैं और बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि चीनी के मूल्य में 20% कमी कर दी जाए तो उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे? दोस्तों एक बार था वृद्धि किया हुआ था और इस बार कमी कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? जैसे हम दूसरा मेथड शॉर्ट ट्रिक बताए हैं उस तरीके से पहले करते हैं। 20 गुणा में 100, अब 100 से कितना कम हुआ है? 20%, 80 हो जाएगा। 0 से 0, 2 चौक 8, और 4 से ये कटेगा 25%। ये हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। और अगर रेशियो मेथड से करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, 20% का हो जाएगा 1/5, तो मूल्य क्या हो जाएगा? 5 से 4, 1 की कमी 4 हो गया। खपत क्या हो जाएगा? 4
5। ये हमारा खपत हो जा रहा है। अब मूल्य बढ़ा था तो कम खा रहे थे, घट गया ज़्यादा खाने लगे। कितने का अंतर आया? 1 का। कितने पर आया? 4 पर। इसको काट देंगे 25%, हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न को समझने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि चीनी का मूल्य 16.2/3% वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? तो 16/2/3% का कितना हो जाएगा? 1/6। ये क्या है? यह मूल्य है और खपत 20% घट जाती है, तो 20% का हो जाएगा 1/5। तो रेशियो निकालेंगे इसका। 6 था मूल्य, अब 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 7 हो गया। खपत पहले 5 था, अब 1 माइनस होके 4 हो गया। तो कितने प्रतिशत का बदलाव आ गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6×5 = 30, 7 चौक 28। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। तो 2% के लिए गुणा 100, और कितने पर आ रहा है? 30 पर आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20/3। 3 छक 18, 2 हासिल बचेगा। 6 सही 2/3% का बदलाव हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे थे प्रश्न? कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को और देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।